हेलो दोस्तों, तीन टूल का अपडेट है। यूएमटी का क्यूसीफायर 10.8 और चीता टूल का और चिमेरा टूल का। सबसे शानदार जो बेस्ट अपडेट है वो चिमेरा टूल का है। उसने जो है नेटवर्क अनलॉकिंग के ऊपर अपडेट दिया है, वो भी सैमसंग की। और यूएमटी ने जो है सैमसंग की सिक्योरिटी को अपडेट किया है। लेकिन वही जो है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जो मॉडल ऐड है यूएमटी में वही उन्होंने उन्हीं की सिक्योरिटी अपडेट की है। मतलब अपडेट में कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, सीधा अपडेट देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ अभी तक बहुत से टूल का रेगुलर अपडेट आया, लेकिन जो मुझे काम का लगा वो है यूएमटी का जो 10.8 जो ज़्यादा यूज़र है इसके। दूसरा है चिमेरा टूल का। तो सबसे पहले देखते हैं यूएमटी का। तो यूएमटी में ये रहा अपडेट। यहाँ पे हुआवे होनर 8C LT मोबाइल का नोट 10M ये ऐड किए हैं। लेनोवो का M10 थर्ड जनरेशन टीवी 128XU ये ऐड किया है। बाकी सैमसंग के जो ये मॉडल है A11 A23 ये ऑलरेडी यूएमटी में सपोर्ट है इनका क्यूसीफायर में। सिर्फ इनकी सिक्योरिटी अपडेट की है। सिक्योरिटी अपडेट का मतलब मोबाइल अब जैसे मोबाइल में अपडेट आता है तो पुराना वाला जो यूएमटी में अपडेट है उस पर अनलॉकिंग काम नहीं करती। तो मोबाइल अपडेट होता है तो इसी तरीके से यूएमटी ने भी यहाँ पे इन मॉडल की सिक्योरिटी अपडेट कर दी। जैसे A11 की बिट 3 तक का अपडेट दे दिया। इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो मैं डिटेल में एक वीडियो डाल दूंगा कि सैमसंग में बिट फाइल क्या होती है, बाइनरी क्या होती है, फाइल कैसे चेक करते हैं कि कौन सी फाइल इसमें डाउनग्रेड है अपग्रेड है। इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको इसकी जरूरत लगती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो एक सेपरेट डाल दूंगा। तो यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी अपडेट की है। बिट 3 बिट 4 A23 में बिट 5 तक अपडेट दे दिया। टूल में ही मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे अपडेट दिया है ये। और Xiaomi में ब्लैक शार्क 3S Mi8 Poco M2 Pro K20 Pro K40 और Redmi Note 10 सनी ये इनको जो है ऐड किया है। और Z Nubia Z6 मतलब ये जो मॉडल है ऑलरेडी इनका अपडेट आ चुका था। जैसे K20 Pro का था, इसका सपोर्ट था पहले से। हो सकता है कोई बग वगैरह होगा, इसका से दोबारा सेट कर दिया। बाकी सैमसंग का जैसे A11 का मैं आपको बता दूं तो ऑलरेडी सपोर्ट था, इसकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी। तो हम सीधा टूल में देख लेते हैं। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, यूएमटी सपोर्ट में है, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। रीडन टूल में जाएंगे, जो नए मॉडल ऐड किए हैं वो यहाँ पे है। रीडन टूल यहाँ पे सैमसंग, ये रहा सैमसंग और ये रहा ये देखिए A11। तो यहाँ पे A11 बिट 3 और बिट 4 और बिट 5 ये यहाँ पे पहले बिट 4 तक का सपोर्ट था, बिट 5 तक का इन्होंने यहाँ पे दे दिया। जब भी आपके पास मोबाइल आता है सैमसंग का क्वालकॉम सीपीयू में तो यहाँ पे आपको नंबर लिखे दिखेंगे। जैसे ये रखा A11 है, आपके पास A11 आया तो सीधा जो बिट लिखा रहेगा उसका हायर नंबर आपको सेलेक्ट करना है, बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट करना है। मेरे पास A11 आया तो मुझे फिर यहाँ पे बिट 2 बिट 3 वगैरह चेक नहीं करना, सीधा बिट 5 सेलेक्ट करेंगे और क्वालकॉम मोड पे डाल के, जैसा कि हम क्वालकॉम मोड पे या तो ईडीएल से डालेंगे या केबल से। केबल का मैंने आपको कई बार बताया है। उसी तरीके से मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, केबल के बूट बटन को दबा के रखेंगे, मोबाइल के वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखेंगे, तीनों की को दबा के रखेंगे, केबल लगा देंगे। केबल लगाने के बाद तीनों की को छोड़ के डाउन की को दबाते रहेंगे। मोबाइल की डाउन की जो है उसको दबाते रहेंगे, आपका क्वालकॉम पोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको हायर वर्जन सेलेक्ट करके एफआरपी करना है तो एफआरपी क्लिक करेंगे, एफआरपी आपका हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर A52 आता है तो हायर वर्जन बिट 6 है। और यहाँ पे एक मॉडल और इन्होंने जो ऐड किया है वो है Z Flip 4। इसका बिट 6 तक का अपडेट दे दिया। तो अगर Z Flip 4 आता है तो आपको सीधा बिट 6 ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये रहा, ये है Z Flip 4 आता है तो आपके लिए सिर्फ सीधा बिट 6 सेलेक्ट करना है, चाहे आपके मोबाइल में बिट 4 हो बिट 5 हो। तो बस यही है यूएमटी में अपडेट की, सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट की और 2-4 ये Xiaomi के मॉडल ऐड किए। बाकी इनका तो काम ही तमाम है, आते ही नहीं है। और चीता टूल में उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला नहीं। हालांकि इस पर भी अपडेट आया था और सीपी वगैरह ऐड किए हैं। मैन तो इसको हम छोड़ देते हैं। मैन जो है अपडेट वो है चिमेरा टूल का। सबसे जबरदस्त अपडेट दिया है चिमेरा ने। जिनके पास इसका प्रो वर्जन है उनके लिए तो है ही, और जिनके पास सैमसंग ओनली है, मतलब नॉर्मल वर्जन यूज करते हैं सैमसंग वाला, उनके लिए बहुत काम का है। अब ये है अनलॉक के ऊपर और वो है नेटवर्क अनलॉक। तो यहाँ पे उन्होंने अपडेट जो है आज ही दिया है। सैमसंग नेटवर्क अनलॉक फैक्ट्री रीसेट ऑन जापानीज AU KDDI
कैरियर इन न्यू क्वालकॉम प्रोग्रामर। तो यहाँ पे उन्होंने कैरियर अनलॉक का जापानीज मोबाइल के लिए सपोर्ट दे दिया है। अब कैरियर अनलॉक होता क्या है? कैरियर लॉक होता है, सपोज है कोई अमेरिका में कोई मोबाइल बाय करता है, जैसे मैं गया अमेरिका में, या अमेरिका को यूजर है वहाँ पे कोई सैमसंग का या एप्पल का मोबाइल बाय करता है, तो वहाँ पे जो वहाँ की सिम है वहाँ पे उसका लॉक लगा के दे देते हैं कम कीमत पे। सपोज कोई मोबाइल 1 लाख का है, चाहे एप्पल का हो या सैमसंग को, और जिस कंट्री में से हम बाय कर रहे हैं वहाँ का उन्होंने 2 साल का लॉक लगा के दे दिया कि आपको यही सिम चलानी रहेगी इसमें, तो उस मोबाइल की कीमत जो है कम हो जाती है। जैसे अपने यहाँ पे रियलमी के C11 वगैरह जो फ्लिपकार्ट पे आप हम बाय करते हैं उसमें एक लॉक रहता है एयरटेल का, जिसको हम कैरियर लॉक, इसी को हम कैरियर लॉक बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 नंबर में आपको एयरटेल की सिम ही चलानी रहेगी। जैसे जियो के LYF के कुछ पहले मॉडल आते थे उनमें 1 नंबर में आपको जियो की सिम ही चलानी रहती थी, तभी मोबाइल आपका वर्किंग में रहता था। इसी तरीके से ये है कि सैमसंग का जो है जापानीज जो मोबाइल है, जापान के जो मोबाइल है वहाँ पे जो लॉक होता है KDDI, ये वहाँ का कैरियर मतलब सिम का नाम है KDDI। ये जैसे हमारे यहाँ पे जियो है तो वहाँ की सिम का नाम है KDDI कैरियर। जैसे अगर यहाँ का होता तो जियो कैरियर होता, तो जापानीज मोबाइल में KDDI कैरियर अनलॉक कर सकते हैं। अगर कोई जापानीज मोबाइल हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में आता है और हमें उसमें सिम चलानी है तो उसमें सिम वर्क नहीं करेगी, आपको उसका पहले कैरियर अनलॉक करना रहेगा। तो कैरियर अनलॉक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दे दिया है, और सपोर्ट के लिए वही आपको कॉल को मोड पे डालना रहेगा, फिर जो है आपका कैरियर अनलॉक आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको कैरियर समझ में आया होगा। कैरियर लॉक मतलब सिम लॉक होता है, और वो होता है कि आप उस मोबाइल में पर्टिकुलर जिस ब्रांड से वो कैरियर लॉक है उसी की सिम चला सकते हैं। ये ज़्यादातर आईफोन में देखने को मिलता है। आईफोन में कैरियर लॉक जो इंडिया से बाहर के मोबाइल हैं उनमें कैरियर लॉक 101% आता ही है, इसीलिए उस मोबाइल की कीमत सस्ती हो जाती है, कम दाम में वो मोबाइल मिल जाता है। तो यहाँ पे सैमसंग के जो मॉडल क्वालकॉम CPU वाले ऐड किए हैं उनमें न्यू यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल नाउ ओनली चिमेरा टूल ADB फॉर दी जापानीज AU KDDI कैरियर लॉक। मतलब ADB ऑन करके आप, सॉरी क्वालकॉम बोला मैंने, ADB ऑन करके, ADB ऑन करने के लिए आप डेवलपर मोड ऑन करेंगे या फिर *0 डायल करेंगे तो आपका ADB ऑन हो जाएगा। ADB मोड पे आप जो है इसका कैरियर लॉक हटा सकते हैं जापानीज जो मोबाइल है उनका, और ये वर्क करेगा एंड्रॉइड 13 तक, जो एंड्रॉइड 13 का अपडेट रहेगा उसमें। और जिन मोबाइल में एंड्रॉइड 14 है लेकिन अक्टूबर तक का अपडेट है, अक्टूबर 2023 तक का अपडेट है, वो हमें मालूम चल जाता है SMFW टूल में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे मालूम चल जाता है ये अपडेट एंड्रॉइड 14 का जो अक्टूबर के पहले आया था, अक्टूबर के बाद, तो उसके सामने डिटेल में लिखा रहता है कि अपडेट कब डाला गया, कब रोल आउट हुआ। तो अक्टूबर 2023 तक का एंड्रॉइड 14 का अपडेट है, उनमें ये वर्क करेगा। और मॉडल लिस्ट जो है लगभग क्वालकॉम के सभी, सैमसंग के सभी क्वालकॉम CPU मोबाइल जो है, बड़े मोबाइल हैं, सभी को ऐड किया है, चाहे वो फ्लिप सीरीज हो, A सीरीज हो, S सीरीज हो, और S7 एज तक उन्होंने ऐड किया है। तो ये सभी मोबाइल का आप जापानीज मोबाइल का कैरियर लॉक कर सकते हैं, और अपने यहाँ पे अगर हमें सिम यूज करनी है तो यूज कर सकते हैं। बाकी सैमसंग क्वालकॉम इम्प्रूवमेंट, सैमसंग के जो क्वालकॉम CPU मोबाइल थे उनका जो है A80 हो, A9, M55, फ्लिप 5, फ्लिप 4, S20, इन सब का जो है इम्प्रूव किया है। एरर वगैरह आ रहे थे अनलॉकिंग में, उसको उन्होंने सॉल्व किया है। मतलब अगर आप अनलॉकिंग करते हैं क्वालकॉम मोड पे, इनका ये क्वालकॉम मोड पे होगा, और कैरियर नेटवर्क अनलॉक जो है ADB मोड पे होगा, चाहे आप डेवलपर मोड ऑन करके करें या फिर *0 करके करें। तो यहाँ पे सैमसंग क्वालकॉम के लगभग 10-12 मॉडल है, इनको अपडेट कर दिया है, बग वगैरह था इनको रिजॉल्व कर दिया। और बाकी सैमसंग एक्जीनोस में CSC चेंज, रिमूव, फाइंड माई मोबाइल और रीड कोड वगैरह, इसका जो है इनको फिक्स किया है। एक्जीनोस को कुछ बग थे, इसको उन्होंने चिमेरा टूल ने इनको फिक्स किया है। और ये जो है एक्जीनोस CPU मोबाइल के लिए है। CSC चेंज के लिए हम कब करते हैं, जब हमें नेटवर्क अपर कंट्री का होता है और हमारे यहाँ पे हम यूज़ करना है तो हम CSC चेंज कर देते हैं, उससे हो जाता है फाइंड माई मोबाइल, FMM
ऑन रहता है। ये रहता है सैमसंग अकाउंट से फाइंड माई मोबाइल पे इसको ऑफ कर सकते हैं, रीड कोड वगैरह पासवर्ड रीड कर सकते हैं। इसको उन्होंने जो बग वगैरह थे इसको भी उन्होंने रिजॉल्व किया है। तो बहुत शानदार अपडेट है कैमरा टूल की तरफ से, क्योंकि अगर ये मोबाइल आते हैं, हालांकि ये एडी मोड पे कहीं पे भी नहीं था सपोर्ट, अगर जहाँ पे भी आते हैं, मेरे यहाँ पे तो नहीं आते, अगर आपके पास आते हैं तो कमेंट कीजिएगा, जहाँ पे भी लोगों के पास कैरियर आईडी लॉक आते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से इस टूल से इसकी अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये था अपडेट यूएमटी का और कैमरा टूल का। चीता टूल का उतना खास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। बीच में बहुत से टूल के अपडेट आ चुके हैं, चाहे वो पेंडोरा हो, टीएफएम हो, ईएमई हो, ईएमटी हो। अनलॉक टूल का तो मैंने हालांकि वीडियो डाली थी, यूएटी प्रो का भी आया था, तो इनका मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब इनमें कुछ बताने के लिए नहीं था। जो कुछ भी था वो पहले से अदर किसी टूल में मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए उसका मैंने वीडियो नहीं डाला। बाकी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू।